बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में कोरोना की संख्या में इजाफा अब देखने को मिला है। कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे में 3 नए केस सामने आए। 96 दिन के बाद एक मरीज की मौत भी हुई। दून मेडिकल कॉलेज में मरीज ने दम तोड़ा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। कोरोना के मामले अब उत्तराखंड में बढ़ने लगे हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि दरअसल 24 घंटे में 3 नए मामले सामने आए हैं। तो इससे पहले कोरोना की रफ्तार उत्तराखंड में थमी हुई थी, लेकिन अब मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं और इसी के साथ यहां पर 3 नए मामले कोरोना के दर्ज किए गए हैं। 96 दिन के बाद एक मरीज ने दम भी तोड़ा है जो कोरोना से पीड़ित था। दून मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन दून मेडिकल कॉलेज में मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। अब उत्तराखंड में 24 घंटे में 3 नए मामले सामने आए। तो कोरोना को लेकर पहले से ही भारत सरकार अलर्ट है। सभी राज्यों को भी यहां पर आदेश दिए गए हैं। ये कोरोना को लेकर पूरा सतर्कता बरतें और कोशिश करें कि कोरोना एसओपी का ज़्यादा से ज़्यादा पालन हो। लेकिन उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में अब 96 दिन बाद एक मरीज ने दम तोड़ा है। कोरोना के मामले बढ़ते हुए उत्तराखंड में नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ राव शफात अली, मेरे ब्यूरो चीफ, लाइव जुड़ गए हैं। शफात, कोरोना के मामले उत्तराखंड में बढ़ने लगे हैं। बड़ी बात यह है कि 96 दिन बाद एक मरीज ने दम भी तोड़ा है। क्या तैयारी कोरोना को लेकर उत्तराखंड में है और कोरोना की स्थिति फिलहाल प्रदेश में क्या है? अवंतिका, देखिए, राज्य सरकार की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से दावे तो किए जा रहे हैं कि तमाम तैयारियां हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों में थोड़ी सी संख्या में इजाफा हुआ है, बढ़ी है संख्या, और ये चिंताजनक भी है। बीते दिन की बात करते हैं तो 3 कोरोना संक्रमण के मामले उत्तराखंड में आए और अभी करीब 30 एक्टिव केस हैं। हालांकि कुछ लोग ठीक भी हुए हैं, ये राहत की बात है। करीब 20 लोग ठीक हुए हैं, लेकिन अभी 30 मामले ऐसे हैं जो एक्टिव हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि 3 मामलों में से एक जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति है उसकी मौत हुई है। राजधानी देहरादून में 2 कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की पुष्टि हुई थी और एक नैनीताल में हुई थी। 3 लोगों की पुष्टि हुई थी कल, एक की इसमें मौत हुई है। अब क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड आए थे और लापरवाही भी यहाँ देखी गई थी, कोई मास्क लगाता नजर नहीं आया, सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही छोड़िए, तो बहुत सारी लापरवाही यहाँ नजर आई थी। तो आने वाले वक्त में ये मुसीबत का सबब बन सकती है। हालांकि देखिए, मॉक ड्रिल जरूर की गई थी। नंबर है अभी कोरोना के आंकड़े उत्तराखंड में, ये बेशक दर्शकों को भी कम लग रहे हो कि उत्तराखंड में 3 मामले आए हैं 24 घंटे में, लेकिन उत्तराखंड राज्य के हिसाब से हम देखें, क्योंकि पहाड़ी राज्य है, पहाड़ी राज्य की अपनी चुनौतियां हैं, उस हिसाब से पहाड़ी राज्य में एक एक मामला अगर बढ़ता है तो वो कितना ज्यादा मुश्किल प्रदेश के लिए हो सकता है? देखिए, खतरनाक साबित हो सकता है संक्रमण का मामला, और ये बहुत छोटी संख्या भी नहीं है। 3 मामले अगर 24 घंटे में आते हैं और एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत हो जाती है, ये सबसे बड़ी दुखद बात है। और दूसरा, क्योंकि बहुत ज्यादा जो भीड़ के इलाके हैं वो देहरादून है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, नैनीताल है, मसूरी है, इस तरह के जो क्षेत्र हैं, यहाँ कोरोना संक्रमण का खतरा ज्यादा मंडरा सकता है, क्योंकि इन इलाकों में नववर्ष में बहुत ज्यादा भीड़ हुई, बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड में मौजूद रहे और अभी भी बहुत सारे पर्यटक हैं जो उत्तराखंड में मौजूद हैं। लेकिन क्योंकि 3 लोगों की नई पुष्टि हुई है और अभी जो सैंपल अभियान है वो थोड़ा सा अभी स्लो था, क्योंकि अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नववर्ष में सभी लोग उत्साह के साथ नववर्ष को मना रहे थे। लेकिन जब सैंपलिंग ली जाएगी तो जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त में ये संख्या और बढ़ सकती है। हालांकि देखिए, स्वास्थ्य विभाग की ओर से तो दावा किया जा रहा है कि तमाम तैयारियां मुकम्मल है, क्योंकि जो नया वेरिएंट आया है ये खतरनाक भी है और इस वेरिएंट की जांच के लिए अलग से कुछ टीमें भी स्वास्थ्य विभाग ने बनाई है और इसकी तमाम रिपोर्ट केंद्र सरकार को शफात, अभी क्योंकि न्यू ईयर सेलिब्रेशन हमने देखा और खासकर मसूरी में जिस तरह से पर्यटकों का जमावड़ा लगा, दूर दूर से पर्यटक पहुंचे थे उत्तराखंड में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए, तो क्या अब न्यू ईयर के जश्न के बाद अब कोई सख्ती प्रदेश में नजर आने वाली है कोरोना को लेकर, और खासकर जब मामले बढ़ रहे हैं? हाँ अवंतिका, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब राज्य सरकार थोड़े से सख्त नियम कर सकती है, क्योंकि नववर्ष में बहुत सारे जो पर्यटक हैं उत्तराखंड पहुंच चुके थे, कुछ लोग आ भी रहे थे। आज राज्य सरकार अपील तो कर ही रही थी। अब देखिए, हाईकोर्ट ने तो ये आदेश जारी कर दिया है कि जितनी भी कोर्ट है उत्तराखंड के अंदर, वहाँ तमाम कर्मचारी, तमाम अधिकारी और जो पक्षकार हैं वो मास्क लगा करके अंदर एंट्री करेंगे। अगर किसी के पास मास्क नहीं होगा तो उसको एंट्री भी नहीं मिलेगी। तो हाईकोर्ट ने अपनी ओर से शुरुआत कर दी है। हालांकि राज्य सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की थी वो 2022 की केंद्र सरकार की गाइडलाइंस थी, जो जून 2022 में
जारी की गई थी। अभी उसमें कोई इम्प्लीमेंट ऐसा नहीं किया और हार्डकोर कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन नैनीताल में स्थानीय प्रशासन ने मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया था। जी। तो अब संभावना इस बात की है कि आने वाले वक्त में राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ओर से कुछ कड़े कदम उठाए जाएं। राज्य सरकार मास्क लगाना अनिवार्य कर दे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य कर दे और बहुत सारे ऐसे सख्त कानून भी बनाए जा सकते हैं अगर संक्रमण को रोकना है। क्योंकि उत्तराखंड देखिए एक पर्वतीय राज्य है और इस पर्वतीय राज्य में बहुत सारे पर्यटक बाहर से घूमने के लिए उत्तराखंड आते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाती है तो उन पर्यटकों के ऊपर तो खतरा मंडराता ही है, लेकिन राज्य के जो राज्यवासी है, जिन क्षेत्रों में टूरिस्ट पॉइंट बने हुए हैं, वहां पर भी खतरा बहुत ज्यादा मंडराता है। पिछले दिनों जो हमने देखा, पिछले वर्ष हमने देखा, तो सबसे ज्यादा जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति थे वो देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, बिल्कुल। इन्हीं इलाकों में थे, क्योंकि इन इलाकों में बाहर से लोग आते हैं और बाहर से उन प्रदेशों से लोग आए थे जो रेड जोन में थे, जहां सबसे ज्यादा संक्रमण था। बिल्कुल, और अगर मामले बढ़ते हैं तो आगे जाहिर तौर पर सख्ती जो है वो प्रदेश सरकार की जरूर देखी जाएगी। शफात, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस समय देखिए बड़ी बात यह है कि 96 दिन बाद एक मरीज की भी कोरोना से मौत हुई है। आगे बढ़ेंगे और एक बड़ी खबर आपको बता दें, नैनीताल हाईकोर्ट में आज से बिना मास्क के प्रवेश प्रतिबंध। प्रदेश की अन्य अदालतों में भी मास्क के बिना प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने आदेश जारी किए हैं। पूर्व में जारी कर दिए गए थे आदेश, तो ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। बिना मास्क के अब एंट्री नहीं मिलेगी, बिना मास्क के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। नैनीताल हाईकोर्ट में आज से बिना मास्क के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। शफात हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शफात, ये बड़ा आदेश है जो हाईकोर्ट की ओर से, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की ओर से जारी किया गया है, तो क्या क्या पाबंदियां रहने वाली हैं इसके तहत अब? देखिए, कोरोना संक्रमण का खतरा जब बढ़ा, नए वेरिएंट की दस्तक हुई, कुछ लोग बीमार पाए गए, तो राज्य सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी की थी। उसी गाइडलाइंस को लेते हुए हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया और हाईकोर्ट ने जो जितने भी कोर्ट हैं, वहाँ की अदालतों में जो भी कर्मचारी, अधिकारी हैं, पक्षकार हैं, जो भी लोग कोर्ट के अंदर आते हैं, शामिल होते हैं, आवागमन जिनका रहता है, वो मास्क लगाएंगे। ये अनिवार्य कर दिया गया है और अनिवार्य करने के पीछे का कारण यही है ताकि संक्रमण के खतरे को रोका जा सके। नया जो संक्रमण है, शफात, ये भी क्लियर करें कि ये अभी अनिवार्य किया गया है, तो यहाँ पर लोगों को सिर्फ जागरूक करके अनिवार्य किया जा रहा है, या फिर अगर मास्क लगाए बिना कोई दिखा तो यहाँ पर पेनल्टी का भी कोई प्रावधान किया गया है? नहीं, ये सख्त आदेश है। कोर्ट के अंदर जो भी प्रवेश करेगा, कोर्ट जब चलती है, अदालतें जब चलती हैं, उसके अंदर पक्षकार रहते हैं या पुलिसकर्मी रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं, जो भी अधिकारी अंदर मौजूद रहते हैं, जुडिशरी से लेकर के, तो वो सब मास्क लगाएंगे। ये अनिवार्य कर दिया गया है। अगर किसी के पास मास्क नहीं है तो अंदर कोर्ट में एंट्री नहीं होगी, क्योंकि बाहर जो सिक्योरिटी में लोग रहते हैं वो अंदर एंट्री ही नहीं करने देंगे। सबसे बड़ी बात तो ये, तो इसका मतलब ये कि अनिवार्य कर दिया गया है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हाईकोर्ट में, नैनीताल में ये अनिवार्य किया गया है, उत्तराखंड की तमाम जितनी भी कोर्ट है, यहाँ सब जगह ये अनिवार्य किया गया है।